अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू करें, तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज मैं आपको 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो दुनिया का हर इंसान आपकी इज्जत करने लग जाएगा। आपको रिस्पेक्ट मांगनी नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको बिन मांगे वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि एक इंसान रिस्पेक्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हर कोई चाहता है कि सामने वाला उसको वैल्यू दे। हर कोई चाहता है कि वो दूसरों की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट इंसान बनकर रहे, लेकिन रिस्पेक्ट हर किसी को नहीं मिलती। हर कोई वैल्यूएबल नहीं बन पाता, बल्कि रिस्पेक्ट उनकी की जाती है जिनको अपनी रिस्पेक्ट करवाना आती है। और आज की वीडियो आपको यही सिखाएगी कि अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी है, आपने खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, ऐसी कौन सी हैबिट्स अपनानी है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएं। नंबर 1, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। देखो, इस दुनिया में उसकी रिस्पेक्ट की जाती है जिसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, जो अपनी रिस्पेक्ट खुद करता है, जो अपने आप पर बिलीव रखता है, जो अपनी वैल्यू खुद करता है। फिर उसी इंसान को देखकर हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन वो इंसान जो अपने आप पर डाउट करता है, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता, अपनी बात की वैल्यू नहीं करता, तो फिर सामने वाले भी उसकी वैल्यू नहीं करते। रिस्पेक्ट इसी चीज पर डिपेंड करती है कि कोई इंसान खुद को कैसे डील करता है, उसका अपने साथ बिहेवियर कैसा है। अगर आप अपने आप को इग्नोर करके दूसरों से रिस्पेक्ट कमांड करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि सामने वाले तुम्हें वैल्यू दें। तुम्हें रिस्पेक्ट तब ही मिलेगी जब तुम अपने माइंड में अपने आप को रिस्पेक्टेड इंसान समझोगे। जब तुम ये समझोगे कि तुम रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हो, ऐसा कॉन्फिडेंस अपने माइंड में रखोगे, तो हर कोई बिना मांगे तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लग जाएगा। नंबर 2, डोंट बी टू नाइस। हमारे माइंड में ये बात होती है कि अगर हम बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे, अगर हम दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो शायद हमारी रिस्पेक्ट बढ़े, दूसरे हमसे खुश हो जाएं, हमारी वैल्यू बढ़े। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप हद से ज्यादा नाइस बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपको सिर्फ यूज करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं की जाएगी। आप कभी भी एक इम्पैक्टफुल इंसान नहीं बनोगे, बल्कि आप सिर्फ एक टूल बनकर रह जाओगे जिसको सिर्फ काम के वक्त ही यूज किया जाएगा। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, जिसकी अपनी लाइफ में कोई बाउंड्री नहीं होती, तो देखने वाले उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उसको एक वैल्यूएबल इंसान नहीं समझा जाता। एक वैल्यूएबल इंसान वही होता है जो अपनी लाइफ की बाउंड्रीज बनाता है, दूसरों को बताता है कि उनकी लिमिट्स क्या हैं, जो उनको खुश करने की कोशिश नहीं करता, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो सिर्फ अपनी लाइफ की फिक्र करता है, अपने बारे में सोचता है। उसके लिए चाहे दूसरे नाराज होते रहें, वो कभी भी अपने आप को इग्नोर नहीं करता, और यही चीज उसकी रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। हर कोई उसी इंसान की वैल्यू करता है जो खुद के साथ सिंसियर होता है, ना कि दूसरों को खुश करने की कोशिश में रहता है। नंबर 3, थिंक बिफोर स्पीकिंग। एक ऐसा इंसान जो बोलने से पहले सोचता नहीं कि वो क्या बात कर रहा है, उसके मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं, तो वो अपने लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल सकते हैं जो उसकी वैल्यू को गिरा सकते हैं। लेकिन वो इंसान जो सोच समझकर बोले, जो किसी भी महफिल में बैठकर अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखे, पहले अपने माइंड में प्रोसेस करे कि वो क्या बात करने वाला है और उससे क्या रिजल्ट्स निकलने वाले हैं, सोच समझकर बोले, तो फिर उसके वर्ड्स की ज्यादा वैल्यू होती है। उसकी बात को माना भी जाता है, उसकी रिस्पेक्ट भी की जाती है। जो जितना अपनी जुबान कम खोलता है वो उतना ज्यादा अक्लमंद दिखता है, वो उतना ज्यादा महान दिखता है। लेकिन जो सिर्फ बोलता रहता है, लोग उससे उकताने लग जाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करने के बजाय उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। इसलिए अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो अपनी जुबान कम खोलो। दूसरों के सामने कभी भी एक मूर्ख इंसान मत बनो, बल्कि खामोश रहो, क्योंकि खामोशी आपको एक महान इंसान दिखाएगी, चाहे आप अंदर से जितने भी बड़े मूर्ख हो, क्योंकि खामोशी आपकी अकल का पर्दा होती है। नंबर 4, डोंट बी ओवर अवेलेबल। एक मशहूर बात है कि ओवर अवेलेबल होना एक शेर को भी गधा बना देता है। अगर एक शेर भी गधे की तरह आसपास फिरता रहे तो उसकी दहशत कम होने लगेगी, उसकी पावर कम होने लगेगी। लोग उससे डरने के बजाय उसको नॉर्मल लेने लगेंगे। इसलिए अपनी अवेलेबिलिटी कम रखो, किसी को भी हद से ज्यादा अवेलेबल मत रहो, इससे आपकी वैल्यू कम होगी। जब दूसरे देखेंगे कि आप उनको बगैर किसी एफर्ट के अवेलेबल हो, तो वो समझेंगे कि आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं है, ये अपनी लाइफ में कोई भी गोल नहीं रखता जिस पर ये काम करे, बल्कि ये फजूल है, ये फारिग है।
जो भी जहाँ भी इसको जाने के लिए बोलता है ये चुप करके चला जाता है। ये हर वक्त हमारे लिए रेडी रहता है। इससे आपकी वैल्यू कम होती है। जबकि एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में बिजी रहता है, जो दूसरों को तब ही अवेलेबल होता है जब जरूरत होती है, तो सामने वाले एफर्ट करते हैं और उस इंसान की वैल्यू हर कोई करता है। हर कोई उससे मिलने की कोशिश करता है। अगर आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त आपको रोज मिलता है, हर वक्त आपके आस पास रहता है, आप जहाँ भी उसको जाने के लिए बोलते हो वो आपके साथ चलता है। जबकि दूसरा दोस्त जो सिर्फ वीकेंड पर मिलता है और कभी कभी वीकेंड पर भी नहीं मिलता, जो कहता है कि वो अपनी लाइफ में बिजी है, तो वो जब भी मिलेगा आप उसकी ज्यादा वैल्यू करोगे। और पॉसिबल है कि आप रोज मिलने वाले दोस्त को उसके लिए इग्नोर भी कर दो। नंबर 5, इम्प्रूव एवरी डे। अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करो, अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर करो, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दो। जब आप दूसरों से ज्यादा बेहतर बनोगे, दूसरों से ज्यादा ग्रो करते जाओगे, तो आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। आप दूसरों में एक वैल्यूएबल इंसान नजर आओगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल चुके होगे। एक ऐसा इंसान जिसकी लाइफ रुक चुकी है, जो अपनी लाइफ में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता, जो अपनी लाइफ में कोई भी एफर्ट नहीं दिखा रहा, जो फेल होता जा रहा है, तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। जबकि दूसरा इंसान जो अपनी लाइफ में रोज इम्प्रूव होता जा रहा है, रोज अपने आप को बेहतर बनाता जा रहा है, तो उसकी हर कोई वैल्यू करेगा। रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए आपको दूसरों से ज्यादा बेहतर बनना होगा, रोज अपने आप से बेहतर बनना होगा, खुद को इम्प्रूव करना होगा। जब आप उनसे ज्यादा ग्रो करोगे तो बिना मांगे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। हर कोई आपको वैल्यू देगा, हर कोई आपकी बात को मानेगा, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ये 5 रूल्स आपको एक रिस्पेक्टेड इंसान बना सकते हैं अगर आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।